बात जम्मू कश्मीर की होगी। राजदीप जी, आप हाल ही में लौटे हैं जम्मू कश्मीर से। आगाज़ के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी आप रिलीज़ कर रहे हैं जी। मैंने देखा किस तरह से आप वाजवान खाते हुए चुहल कर रहे हैं, पुराने मित्रों से मिल रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार? आप जम्मू भी गए या सिर्फ कश्मीर से लौटा है? पहले तो ये बताइए। ये बड़ी मुसीबत हुई, अभी तक मैं जम्मू नहीं गया। और कई लोग, ये सर दिल्ली के पत्रकारों की बहुत बड़ी समस्या है कि वो जम्मू कश्मीर के नाम पे सिर्फ कश्मीर वैली होके चले आते हैं। अरे मेरे दोस्त, किसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा? मैं जाना चाहता हूं। अब परमिशन मिलनी चाहिए कि आप एक बार और जाइए। 5 दिन मुझे प्रोग्राम करना पड़ता है, लेकिन मैं जाना चाहता हूं इस वजह से क्योंकि कश्मीर घाटी में ही कई लोगों ने मुझे कहा, जो मेरे पुराने दोस्त है, कि यहां चुनाव असली नहीं हो रहा है इस बार। असली चुनाव जो जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है वो जम्मू के जो 43 सीटें हैं वहां चुनाव होगा, और जो जम्मू जीतेगा वो कश्मीर इस बार जीतेगा। या अगर जो जम्मू जीतेगा वो शपथ लेगा। वो, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो जम्मू जीतेगा वो शपथ लेगा, लेकिन जो जम्मू जीतेगा वो तय करेगा कि कौन शपथ लेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि 43 सीटें हैं और हम हमेशा समझते हैं हिंदू जम्मू। ये एक हमारे, जैसे आपने कहा ना, कई लोग जो दिल्ली के पत्रकार हैं वो समझते हैं मुस्लिम कश्मीर वैली और हिंदू जम्मू। ऐसा नहीं है। जम्मू के जैसे आप ऊपरी भागों में जाए वहां कई शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, मुस्लिम समुदाय है। और जो जम्मू कश्मीर के मुस्लिम हैं उनकी इकलौती पहचान सिर्फ वही नहीं है, बिल्कुल, वो किस कम्युनिटी से आते हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, सूफी हैं, इस तरीके के बहुत सारे वेरिएशन भी हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर 3 फेज़ में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जो दरेरा में राजदीप को दे रहा था वो हम पर भी लागू होता है कि जब जम्मू कश्मीर पर बात हो तब सिर्फ कश्मीर वैली पर बात ना हो, जम्मू पर भी बात ज़रूरी है। हमारे साथ सुनील भट्ट जुड़ रहे हैं, इंडिया टुडे से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार। सुनील जी, जम्मू में क्या मंजर नजर आ रहा है? पिछली बार हमने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बढ़त हासिल की। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि जम्मू की सीट हो या फिर जितेंद्र सिंह वाली सीट हो, दोनों पर ही भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल हुई। इस बार क्या नफा नुकसान दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को? मनोज सिन्हा के कार्यकाल में लिए गए फैसलों का कैसा असर दिख रहा है? कितनी आपको बंदर बांट या गुटबाजी दिख रही है बीजेपी के खेमे में, और इसके उलट कांग्रेस के खेमे में क्या रणनीतिक स्थिति है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कितना दखल है? इसके बारे में विस्तार से बताइए। अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी 29 विधानसभा क्षेत्रों में लीड कर रही थी, और ये जो 29 विधानसभा क्षेत्र हैं ये सभी जम्मू संभाग से हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब उसी को मापदंड मान रही है और उनका अब लक्ष्य है कि जो 29 का आंकड़ा है इसको पार करना है। कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो जम्मू संभाग की 43 विधानसभा सीटें हैं इनमें अधिक से अधिक सीटें बीजेपी जीते। तो लक्ष्य क्या है बीजेपी का? अगर हम बीजेपी के सूत्रों की माने तो बीजेपी का लक्ष्य है 35 सीटें जो है जीतना। वो चाहते हैं कि किसी तरह वो 35 का आंकड़ा छू जाए, और फिर बहुमत से अगर हम देखें तो बहुमत का आंकड़ा 90, अब विधानसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 90 हो चुकी है। तो जो हाफ ए मार्क है वो 45 है, और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 है। 45 हाफ ए मार्क है, 46 बहुमत का आंकड़ा है। अगर बीजेपी को 35 सीटें आ जाती हैं तो उनको 11 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। और बीजेपी की सूत्रों की माने तो जो निर्दलीय उम्मीदवार कश्मीर घाटी से उतरे हैं मैदान में, तो उनको लगता है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव के बाद वो उनको लुभाने में सफल रहेंगे और बीजेपी अपने बलबूते यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। ऐसा बीजेपी का लक्ष्य है। लेकिन वास्तविकता क्या है ये देखना भी बाकी है, क्योंकि अगर हम देखें 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है उनकी तरफ भी नजर डालें तो जम्मू संभाग में कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर लीड कर रही थी, और इनमें से 2 सीटें हिंदू बहुल सीटें थी, यानी कि हिंदू मेजॉरिटी सीट्स थी। और अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की तरफ नजर डालें, 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे तब कांग्रेस पार्टी ने बेशक 12 सीटें जीती थी, लेकिन ये जो 12 सीटें थी इनमें एक भी ऐसी सीट नहीं थी जो कि हिंदू बहुल हो, यानी कि हिंदू मेजॉरिटी सीट हो। तो कांग्रेस पार्टी का जो
जो जो उनकी राजनीतिक जमीन थी, क्योंकि जम्मू संभाग एक समय में कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2014 से कांग्रेस की जमीन यहां से खिसकी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में एक थोड़ी ऊर्जा है, उनको लगता है कि वो कोई बहुत ही बड़ा उलटफेर कर सकते हैं विधानसभा चुनाव में। लेकिन क्या ऐसा होगा? अगर हम देखें तो बीजेपी पूरी जान झोंक रही है इन विधानसभा चुनाव में, और लक्ष्य उनका यही है 35 सीटें हासिल करना। और कांग्रेस पार्टी का यही लक्ष्य रहेगा कि बीजेपी को किसी तरह 20 के आंकड़े के अंदर ही रखना, यानी कि 20 के आंकड़ा जो है बीजेपी ना पार कर पाए, ये कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चाहती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में प्री पोल गठबंधन है। हालांकि अगर हम देखें तो ये जो प्री पोल गठबंधन है, इसके अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी 32 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन 5 सीटों पर इन दोनों पार्टियों के बीच में फ्रेंडली फाइट भी है। और अगर हम कांग्रेस के सूत्रों की माने तो यहाँ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के जो कई नेता हैं वो काफी नाराज हैं इस गठबंधन से। उनका मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज्यादा सीटें ले ली, और उन्होंने जो ये सीट शेयरिंग अग्रीमेंट हुआ है उसमें निगोशिएशंस में उनका पलड़ा भारी रहा, और कांग्रेस के जो नेता जो निगोशिएट कर रहे थे इस एग्रीमेंट को, वो ठीक तरह से कांग्रेस के पक्ष में सीटें नहीं ला पाए। और वो दिखता भी है, क्योंकि जम्मू संभाग में कई हिंदू बहुल सीटें हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को गठबंधन के सीट शेयरिंग अग्रीमेंट के हिसाब से दिया गया है। जैसे कि जम्मू नॉर्थ, कठुआ, उधमपुर से भी एक सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी गई है। रामबन की जो सीट है, जो हिंदू बहुल सीट है, हिंदू मेजोरिटी सीट है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी गई है। तो कांग्रेस पार्टी के जम्मू संभाग के कई नेता नाराज हैं पार्टी से कि ऐसा उन्होंने क्यों किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी हिंदू मेजोरिटी सीट्स दे दी। फिलहाल यही सीट शेयरिंग अग्रीमेंट है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस के लिए कांग्रेस के लिए प्रचार करने जा रही है जम्मू संभाग में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही चाहती है कि कांग्रेस पार्टी अधिक से अधिक सीटें यहां जम्मू में जीते, ताकि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा जाए। बीजेपी की रणनीति की अगर हम बात करें तो बीजेपी की रणनीति है, जैसे कि मैंने कहा कि 35 का उनका लक्ष्य है कि 35 सीटें जीतना। लेकिन बीजेपी में अगर हम देखें तो टिकट आवंटन को लेकर भी खींचातानी चल रही है, और कई जगहों पर जो उनके पार्टी के नेता थे जो कि आशावान थे उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। अब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो ये जो इनफाइटिंग बीजेपी में चल रही है, अगर ये बीजेपी के लिए हावी साबित होती है इन चुनावों में, तो बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है।